तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तईन था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार वही हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता उसके बारे में क्या सोच रही है। चुनाव आयोग के लिए उनका ईवीएम ही सबसे पवित्र है। ना तो उसमें कोई छेड़छाड़ हो सकती है और ना ही कोई उसे हैक कर सकता है। मोबाइल कंपनियां की बैटरी 2 दिन गुजरते ही डाउन हो जाती है। 10 दिन गुजरने पर बैटरी का पावर और भी कम हो जाता है। पर पूरी दुनिया को चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि कई दिनों तक 99% चार्ज रहने वाली बैटरी का क्या राज है। खैर, भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे बड़ा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोग है। इस पर सवाल उठाना भी पाप है। पर महाराष्ट्र में सोलापुर गांव वाले चुनाव आयोग की धोती खुलने पर तुल चुके हैं। पूरे देश में इसके लिए हाय तौबा मचा हुआ है। मरकड़वाड़ी इस वक्त चुनाव आयोग के लिए एक ऐसा नासूर बन चुका है जिससे छुटकारा पाना फिलहाल चुनाव आयोग के बस की बात नहीं है। मरकड़वाड़ी एक ऐसे शोले में तब्दील हो चुका है जिसे शांत करना इतना आसान नहीं है जितना आसान इलेक्शन कमीशन समझ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने लठ के दम पर लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया। लेकिन गांव वालों को चुनाव आयोग के रिजल्ट फर्जी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वोटिंग से ज्यादा गिनती कैसे हो सकती है। अब ये बात तो राजीव कुमार ही जानते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव आयोग की अगर ऐसे ईवीएम की पवित्रता की कसम खाता रहा तो कल को ईश्वर भगवान से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उसके पास अपनी सच्चाई पेश करने के लिए लोग ईवीएम की कसम खाकर अपनी पवित्रता साबित कर सकते हैं। लेकिन जब गांव वालों ने खुद के खर्च ही बैलेट पर वोटिंग करानी तैयारी कर ली, तब पुलिस कानून के जोर पर वोटिंग रुकवा दी। पुलिस ने गांव वालों के छपवाए गए बैलेट पेपर अवैध करार देते हुए गांव वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आखिर कैसे? महाराष्ट्र का मरकड़वाड़ी गांव चुनाव आयोग और सत्ता के लिए बना गले की हड्डी। लेकिन टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल के ज्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। हमारे नए चैनल का नाम है टाइम्स रिपोर्टर। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप यूट्यूब में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है और आपकी सुविधा के लिए आई बटन पर लिंक मौजूद है। आई बटन पर क्लिक करके आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपकी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो अब टाइम्स रिपोर्टर पर हमारे हर तरह के वीडियो को देख सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ। वाह राजीव कुमार वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपका ईवीएम इतना सती सावित्री निकला कि इसी की पवित्रता के किस्से आने वाले दिनों में बच्चे बच्चे की जबान पर होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित हो चुके हैं। चुनाव नतीजों के 11 दिन बाद भी महाराष्ट्र में ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। सोलापुर में मरकड़वाड़ी गांव में लोगों का भरोसा ईवीएम से उठ चुका है। इसलिए गांव वाले खुद के खर्चे पर एक बार फिर वोटिंग कराने जा रहे थे। सबसे खास बात यह है कि वोटिंग बैलेट पेपर से होनी थी, लेकिन अब गांव वालों का दावा है कि इस गांव में बीजेपी को 100 से 150 वोट ही मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां से ज्यादा वोट मिले हैं। इसी वजह से गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके दोबारा से मतदान कराने की तैयारी करने लगे। लेकिन मतदान से पहले ही पुलिस ने दखल दिया। इनको इतना मजबूर किया कि इनको फिर मतदान की प्लानिंग को कैंसिल करना पड़ा और अब उन पर मुकदमे लाद दिए गए। 200 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इन पर ईवीएम के बारे में गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया। जिले के अधिकारियों ने बताया कि बैलेट पेपर के माध्यम से दोबारा मतदान करवाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कदम अवैध है। लेकिन स्थानीय लोगों के इस कदम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने समर्थन किया और इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए पहला कदम बताया। स्थानीय लोगों का समूह हाल ही में हुए राज्य चुनाव में मरकड़वाड़ी के मतदान केंद्र पर ईवीएम से गिने गए वोटों पर शक जताते हुए बैलेट पेपर से दोबारा मतदान की मांग कर रहा था। मरकड़वाड़ी गांव मालशिरास विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के उम्मीदवार उत्तम जंकर ने बीजेपी के राम सतपुते को 13,147 वोटों से हराया। स्थानीय लोगों का दावा है कि उत्तम जंकर को मिले वोटों की संख्या कम गिनी गई है और यही वजह है कि वे बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहे हैं। बैलेट पेपर के इस्तेमाल से वोटिंग की कोशिश के बाद एसडीएम के निर्देश पर
इलाके में 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक प्रतिबंधों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। रिपोर्टर के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बैलेट से वोटिंग की मांग की थी, लेकिन उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद में पुलिस टीम की भी तैनाती की गई, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर एक भी वोट डाला जाता है तो उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। ग्रामीणों ने दावा भी किया है कि बीजेपी प्रत्याशी को गांव से 100 से 150 से ज्यादा वोट नहीं मिल सकते। गांव के लोग बैलेट से वोटिंग करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। उन्हें ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। मरकटवाड़ी गांव में बीजेपी उम्मीदवार सातपुते को ज्यादा वोट मिले। सातपुते को 1003 वोट मिले, जबकि उत्तम जानकर को गांव से 843 वोट मिले। ग्रामीणों में इसी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मतलब गांव वाले खुद कह रहे हैं कि जब उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं किया तो उसे इतने वोट कैसे मिल सकते हैं। लेकिन ईवीएम की कहानी बस यहीं तक सीमित नहीं है। सोमवार को ही केचुआ पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से 3 हफ्ते में पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने चुनाव आयोग से यह बताने को कहा है कि एक ईवीएम से 1500 तक वोट किए जा सकते हैं। ऐसे में वो 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र की जरूरतों को कैसे पूरा करती है। इसके साथ ही ये भी बताने के लिए कहा है कि अगर एक मशीन में प्रति घंटा केवल 45 वोट डाले जा सकते हैं तो वो सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के दौरान 100% मतदान होने पर सभी 1500 वोटों को कैसे समायोजित कर सकती है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट और पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ये प्रति बूथ अधिकतम 1500 वोटर की सीमा वास्तव में 2019 से ही लागू है। तब से किसी ने शिकायत नहीं की। वास्तविकता यह है कि अगर सभी लोग दोपहर 3 बजे आने लगे तो क्या किया जा सकता है। जब आप सुबह जाते हैं तो कोई भीड़ नहीं होती। ईवीएम के खिलाफ पहले भी बहुत सारे आरोप लगाए जा चुके हैं और अभी भी लगाए ही जा रहे हैं। जहां तक 10 से 11 घंटे में 1500 वोट डालने की बात है तो तय समय सीमा में जितने भी वोटर पोलिंग सेंटर की सीमा में दाखिल हो जाते हैं उनका वोट करने दिया जाएगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। कई बार तो आधी रात तक वोटिंग चलती रहती है। ये तो पोलिंग सेंटर में वोटिंग की समय सीमा के तहत मतदाताओं के बूथ में उपस्थिति से तय होता है। खैर, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के वकील चाहे जितना भी सफाई पेश करते रहे, लेकिन जब तक वोटर को इत्मीनान नहीं होता तब तक वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ईवीएम एक मशीन है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश में बैलेट से ही मतदान होता है। जिन देशों ने मशीन को अपनाया था उन देशों ने मशीन को त्याग कर वापस बैलेट पर लौटना बेहतर समझा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।